नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल का ओवरऑल आउटलुक देखेंगे। फंडामेंटल, टेक्निकल, सीजनैलिटी क्या दिखाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कच्चे तेल से। कच्चे तेल में सबसे पहले अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो जनवरी से लेकर अभी तक लगभग कच्चे तेल में इतनी तेजी आने के बावजूद भी हम देखें तो पौने 8% की गिरावट दिखेगी। पिछले एक साल में लगभग 20% की गिरावट। लेकिन पिछले एक महीने में लोअर लेवल से मार्केट ने एक अच्छी खासा उछाल लगाता हुआ दिखाई दिया है, जो लगभग पौने 8% का है और इस वक्त भी प्राइजेस 6100 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनऑल एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं कि काफी बड़ा फॉल बैक था, बट मार्केट अब रिकवर करने की गुंजाइश है, बिकॉज फंडामेंटल साइड हम देख रहे हैं कि ओपेक प्रोडक्शन कट कर रहा है डिमांड कंसर्न को देखते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके अगर डिमांड बढ़ती है तो कच्चे तेल को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो आइए सबसे पहले हम स्वॉट एनालिसिस देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस में क्या देखने मिलता है कि प्राइसेस किस मूव किस करवट बदल रहा है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की अगर बात करें, भाव को किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है या क्या न्यूज है जो भाव को सपोर्ट दे रहा है। तो पहला है ओपेक प्रोडक्शन कट। तो ओपेक प्लस जिन्होंने कमिट किया है कि हम जुलाई में, अगस्त में और आगे भी हम प्रोडक्शन कट करते रहेंगे ताकि प्राइजेस को सपोर्ट मिले, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि रिसेशन का जो फियर है वो डिमांड को डिटेल करेगी। एंड अगर प्रोडक्शन कट हो गया तो बैलेंस बना हुआ रहेगा, जिसके चलते ओपेक अपना प्रोडक्शन कट कर रहा है। सीजनल डिमांड यूरोप में और यूएस में हमने देखा कि रिसेंटली समर डिमांड काफी अच्छी थी, जिसके चलते प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हरिकेन सीजन आगे स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हम जुलाई के एंड में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगस्त सितंबर की मंथ होता है हरिकेन सीजन का, जहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्बेंस बनती है और जो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर सकता है। तो हरिकेन सीजन पे आपको नजर रखना है। वही इन्फ्लेशन धीरे धीरे अगर हम देखें, चाइना का लो इन्फ्लेशन और अभी भी उम्मीद है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अपना रेट कट कर सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और इकोनॉमी में जब इम्प्रूवमेंट आता है तो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं, स्पेशली अगर हम कच्चे तेल की बात करें। वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा कॉशियसनेस मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर जरूर है, बट हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट फेड अपने जो रेट हाइक साइकिल है उसके अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आगे जाकर ये खत्म हो जाएगा, जिसके बाद प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि जून जुलाई जनरली समर हीट रहती है, जहाँ पे डिमांड काफी इंप्रूवमेंट होती है, जो हमने ऊपर भी देखा था। साथ में चाइना भी रेट कट के लिए बोल रहा है और आगे भी हम देख रहे हैं कि ये हॉकिश टाइम के बाद ईयर एंड तक हम बाकी कंट्रीज में भी देखेंगे जो रेट हाइक सिनेरियो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको का हमने देखा ही है, साथ में अपॉर्चुनिटी। एक चीज और देखिए कि जो कंसर्न्स लगा हुआ है सैंक्शंस को लेकर रशिया पे, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। थोड़े बहुत वीकनेस भी है, क्योंकि हॉकी स्टोन अभी भी सेंट्रल बैंक का बना हुआ है। रशिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे कुछ फ्रेजिलिटी बनती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम ऑयल एंड गैस पे भी आते हुए देखेंगे। वहीं रिसेशनरी फियर बना हुआ है। चाइना का इकोनॉमी आउटलुक अभी भी हम देख रहे हैं कि ड्रॉप हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी लोअर किया है इकोनॉमी फोरकास्ट को, जिसकी वजह से प्राइसेस पे दबाव है। यूएस के इकोनॉमी नंबर्स भी है वो काफी खराब आते हुए। इनफैक्ट हम डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में 100 का लेवल तोड़ चुका है, ये भी थोड़ा सा वीकनेस की बात है। वहीं थ्रेट अभी भी बना हुआ है रशिया के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, रिसेशनरी फैक्टर्स को लेके हुए, अनसर्टेनिटी को लेते हुए, जो प्राइजेस में या डिमांड में इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़े से मिक्स फैक्टर जरूर है, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड जो कंसर्न है वो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि हरिकेन सीजन जो यूएस में अभी स्टार्ट होना है उसकी वजह से प्राइस पे क्यों इम्पैक्ट और कैसे पड़ेगा। तो ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी हरिकेन सीजन स्टार्ट हो जाता है तब हम डिस्टर्बेंस देखते हैं ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिलता है। रिफाइनरीज अगर डैमेज हो जाती है या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेजेस होता है तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाता है। डिमांड पावर जनरेशन के लिए बढ़ जाती है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट आता है। एलएनजी के एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आता है। इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। मार्केट स्पेकुलेशंस और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इंश्योरेंस कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो जिसके चलते कच्चे तेल पे और नेचुरल गैस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है।
तो अब तक अगर हम 2004 से लेकर 2021 तक की बात करें, तो जब जब हमने देखा कि हरिकेन हिट हुआ है, प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है। सबसे पहले अगर 2005 की बात करें तो यहाँ पे हरिकेन कटरीना था, जिसकी वजह से करीबन 8.92 मिलियन बैरल के आसपास का हमने प्रोडक्शन में कटौती आते हुए ड्रॉप आता हुआ देखा। देन 2008 के अंदर हमने देखा कि हरिकेन गुस्ताव एंड आइक आया था, जिसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। एंड लेटेस्टली 2020 के अंदर हमने देखा था हरिकेन मार्को एंड लॉरा था, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया था। और जब भी प्रोडक्शन में ड्रॉप आता है, तब तब हम देखते हैं कि भाव को सपोर्ट मिलता है, इसलिए हरिकेन सीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ स्लाइड्स है जो आपको बताएगा कि हरिकेन को कैसे ट्रैक करते हैं। तो ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो कभी भी कोई भी तूफान अगर गल्फ ऑफ मेक्सिको में आता है, तो ज्यादा करके गुंजाइश है कि एक डिप्रेशन लाइन क्रिएट होगा और जो मेजर प्रोडक्शन एरिया है उसको इम्पैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आप ये डॉट्स देख रहे हो, ये रिक्स है। तो सबसे ज्यादा रिक्स जो है वो न्यू ऑर्लिकॉन के एरियाज में है, टेक्सास के एरियाज में है, जिसकी वजह से कभी भी ऐसा मूड बनता है कि तूफान इसकी तरफ से जाएगा, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर 10,000 ऑयल रिग्स ऑफ टेक्सास कोस्ट। तो हम देख सकते हैं टेक्सास के कोस्ट पे काफी रिग्स बने हुए हैं, जो तूफान आने की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज हम लोग एक्सपोर्ट के लिए भी पाइपलाइंस को भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब डिस्टरबेंस की वजह से भाव में सपोर्ट मिलता है। तो हमने देखा है कि पिछले 10-12 सालों के अंदर जब भी शट इन हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ा है। कितना 100% शट इन भी हुआ है 2016 में, हैरी माइन करके जो हरिकेन आया था। बट ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि रिक्स ऑन एन एवरेज 8-10 दिन के लिए बंद होता है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था 2016 में पड़ा था, जब रिक्स करीबन 26 दिन तक बंद था। इससे पहले हमने 2011 में भी ऐसा होते हुए देखा। तो इसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ सप्लाई डिमांड से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि हम देखते हैं वर्ल्ड ऑयल सप्लाई एंड डिमांड। तो पहले हमने देखा था जो कंजम्पशन था वो ड्रॉप हुआ था रिसेशन फियर को देखते हुए, बट अब वो इम्प्रूव होते हुए जा रहा है। तो एक तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई स्टडी है। वहीं इम्प्लाइड चेंज इन वर्ल्ड ऑयल स्टॉक, तो पहले आप देखिए स्टॉक काफी ज्यादा था, अब ये धीरे धीरे डिप्लेट होकर शॉर्ट में जा रहा है। अगर प्राइस स्टॉक अगर कम रहेगा तो भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ओपेक का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बिकॉज जो कटौती की है उसकी वजह से ये ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ओईसीडी का कमर्शियल ऑयल इन्वेंट्री में हमने इनिशियली तो जंप आते हुए देखा था, बट अब प्रोजेक्शन है कि ये ज्यादा बड़ा टॉप नहीं बना पाएगा, वापस रिकवरी डाउन साइड आना चालू हो जाएगा। वही ऑयल प्रोडक्शन के आउटेजेस की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं ओपेक का, नॉन ओपेक तो वैसे भी काफी लोअर लेवल्स पे है, बट ओपेक अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यूएस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस कुछ बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। यूएस ऑयल प्रोडक्शन एंड रिकाउंट्स की अगर बात करते हैं, तो रिकाउंट में उम्मीद थी कि 2020 के लो से अब ये उठते हुए बहुत तेजी दिखा देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइजेस 700 के ऊपर रिस्क जा नहीं पा रहे अभी भी। जून तक के डेटा देखें तो 545 रिस्क के आसपास बना हुआ है। वहीं ऑयल एंड गैस के एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, और वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भाव में हम साइडवे टू नेगेटिव मूव देख रहे हैं। कमर्शियल इन्वेंट्रीज की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि कमर्शियल इन्वेंट्री एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ कमर्शियल इन्वेंट्रीज एवरेज के नीचे है, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिला है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ी भी है, जिसकी वजह से हायर साइड पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा 220 के ऊपर। गैसोलीन की इन्वेंट्री लोएस्ट लेवल है, एवरेज के भी नीचे और पिछले साल के भी नीचे, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिल रहा है। डिस्टिलरी भी अगर हम देखें तो एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम सीजनैलिटी की बात करें, तो वैसे तो जुलाई और अगस्त में नेगेटिव ही है, बट काफी सप्लाई साइड डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है। बट टेक्निकली जुलाई में गिरावट रहती है, बट अगस्त सितंबर पॉजिटिव वाला हो सकता है। तो अभी तक जो गिरावट है तो टेम्परेरी गिरावट मानी जा सकती है। वहीं चार्टिकली देखें तो सबसे पहले हमको डॉलर का मूवमेंट देखना चाहिए। तो डॉलर के मूवमेंट में जैसे हमने उम्मीद की थी 9950 तक का लेवल दिखा दिया। अब यहाँ से हमें लगता है कि 26 तारीख की फेड मीट से पहले प्राइसेस को एक अपलिफ्ट मिलेगा, टेम्पररी जो 102 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा डॉलर। एंड जब भी डॉलर में तेजी आती है तो कच्चे तेल में थोड़ी बहुत गिरावट आती है, एंड उस गिरावट के बाद डॉलर में हम तेजी के बाद डॉलर में हम गिरावट देखेंगे, जिसकी वजह से कच्चे तेल को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम ब्रांड की बात करें,
तो ब्रांड के अंदर जैसे हमने ब्रेकआउट की बात की थी, वो सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ और अब आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज का लेवल छूने के बाद प्राइजेस थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि ये पुल बैक पॉसिबल है, जो 7650 तक का लेवल ब्रांड में दिखा दे। बट इन ऑल सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से भाव में आने वाले टाइम में तेजी रह सकती है। तो टेम्परेरी पिछले महीना 2 महीने से जो तेजी थी वो अब थोड़ी सी कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगर डब्ल्यूटीआई की भी बात करें तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया हुआ दिखाया था, बट प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से हम एक देखेंगे सपोर्ट के बाद मार्केट एक रिकवरी कर ले तो टेम्पररी गिरावट हम बोल सकते हैं कि आएगा। एमसीएक्स में कच्चे तेल की बात करें तो अगेन प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस से नीचे आने की कोशिश की है। वर्स्ट इन केस 5850 तक का अगर लेवल बनता है तो फ्रेश बाइंग बनते हुए दिखाई देगी। इचिमिको क्लाउड ग्रीन है और प्राइजेस 5850 से जो चलेगा वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पिछली जो हाइस है मई से अभी तक है वो तोड़ता हुआ दिखेगा और प्राइजेस 6500 के करीब या 6500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल टेम्पररी पुलबैक हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आते हुए देखेंगे, खासकर कच्चे तेल में। बट उस पुलबैक के बाद मार्केट में तेजी कायम रहेगी, जिसके चलते प्राइजेस को अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे हम सभी कमोडिटीज के अपडेट टाइम टू टाइम आप तक लाते रहेंगे, चाहे टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सब इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंचे। धन्यवाद।